हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स आज हम करेंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम आज रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट टीवी पे और स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन को। तो हिंट भी मैंने दे दी थी आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, जो भी आपका आंसर होगा आप यहाँ पे अपना आंसर शेयर कर देंगे, और जो कोई नहीं कर पाया है अभी बैठ के इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए आप। तो बच्चों, जो जो यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, इसमें क्या लिखा है, रवि, राजू तथा राय में 250 रुपए का इस प्रकार बांटे गए हैं। 250 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तथा उनका प्रतिशत कितना था। ये दो अलग अलग चीजें आपसे पूछी गई हैं। एक तो प्रत्येक को कितना धन मिला और दूसरी चीज उनका प्रतिशत कितना था। तो चलिए, सबसे पहले हमें इसका अनुपात लिखना होगा। तो अनुपात कैसे लिखेंगे आप। तो देखिए, अनुपात रूप में अगर हम लिखेंगे प्रत्येक के भाग को, तो हम लिख सकते हैं 2:3:5। मतलब रवि का 2, राजू का 3 तथा राय का 5 भाग है। तो इस अनुपात में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर सभी भागों का योग करते हैं तो कितना होगा। सभी भागों का योग, ये हो जाएगा 2 + 3 + 5 और ये हो जाएगा 10। तो सभी भागों का योग आपको पता लग गया, 10 हो जाएगा। अब अगर देखें तो रवि का कितना फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर हम भिन्न में देखें तो रवि का कितना हो जाएगा। 2 भाग हैं, कितने में से, 10 में से, है ना। और राजू का कितना हो जाएगा। राजू के 3 भाग हैं 10 में से। और राय के कितने भाग हैं, 5 हैं। 5 भाग हैं 10 में से, है ना। ये इनका फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला और उनका प्रतिशत कितना है। तो चलिए पहले प्रतिशत ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रवि को कितना मिलेगा। रवि को मिला
बच्चों फ्रैक्शन कितना था इसका, 2/10 मिला था रवि को, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100% कर देंगे हम, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 20%। क्लियर है। ऐसे ही हम निकालेंगे राजू को। राजू को कितना मिला, राजू को मिलेगा 3/10 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 30%। फिर राय को कितना मिला, राय को मिला 5/10 इंटू 100%। फिर से 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 50%। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई डाउट आपको हो यहां तक तो पूछ सकते हैं। अब बच्चों हमें निकालना है प्रत्येक को कितनी राशि मिली, ये भी तो पूछा गया था। तो आप लिखेंगे प्रत्येक को मिली राशि, प्रत्येक को मिली राशि, ये कितना हो जाएगा भाई। जो रवि है, रवि को कितनी मिली, 2/10 मिली, पर कितने में से, ये मिली 250 में से। तो 250 का 2/10 निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 दूनी 50 रुपए। अब राजू को कितनी मिली होगी, ये भी देखते हैं। राजू को मिली 3/10 किसका, 250 का। तो कैंसिल आउट करेंगे, 25 दिए 75 रुपए हो गया। राजू को 75 रुपीज मिला। अब राय को कितनी मिली, तो राय का हम निकालेंगे 5/10 किसका, 250 का। तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 पंचे 125, तो 125 रुपए हो गया। मतलब राय को 125 रुपए मिले, राजू को 75 और रवि को 50 रुपए मिले। ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको भाई टोटल मिठाइयाँ गिवन है कितनी, 15। कुल मिठाई कितनी है, कुल मिठाइयाँ 15 हैं। कुल मिठाइयाँ 15 हैं। और इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको मनु को और सोनू को 20% तथा 80% मिलनी चाहिए। तो किस प्रकार बांटेंगे ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे बच्चों।
तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि जो मनु है उसको कितनी मिठाइयाँ मिली, तो उसको मिली 20% मिलेंगी, है ना। 20% किसका, 15 का। तो या तो आप लिखेंगे 20% ऑफ 15 या फिर 15 का 20%, यही लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। कितना आ जाएगा, 15 इंटू 20/100, कैंसिल आउट करेंगे, 20 से कम 20, 20 पचे 100 और 5 दिए 15, ये आ गया 3 मिठाइयाँ मिलेंगी मनु को। तो सोनू को कितनी मिलेंगी, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। भाई सोनू को तो बोला गया है कि 15 का 80% मिलना चाहिए। 15 का 80% कितना होगा, अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 गुना 80/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, 4 दिए 12। सोनू को 12 मिठाइयाँ मिलेंगी, तो कुल 15 का 80% उसको मिल गया। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये अनुपात आपको दी गई है ना, दी गई है, इसके सभी भागों का योग क्या होगा, है ना, सभी भागों का योग कितना होगा। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने, 3 कोण होते हैं, और 3 कोण का सम कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का, वो होता है 180। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज के 3 कोणों का योग। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये हमें पता लग गया कि भाई 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है ना। अब किस अनुपात में है त्रिभुज के कोने, ये हैं 2:3:4। तो आप ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज के अनुपात का योग ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 2 9 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये पता लग गया कि जो त्रिभुज के 3 कोने हैं वो
एक तो 2/9, एक 3/9 और एक 4/9 इस फ्रैक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, इस फ्रैक्शन में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम कर सकते हैं कि भाई तीनों हमें क्या निकालने हैं, कोणों का माप निकालना है। तो एक कोण तो है 2/9 किसका, 180 का, क्योंकि योग तो 180 है तीनों कोणों का, और दूसरा है 3/9 180 का, और तीसरा कोण है 4/9 वो भी 180 का। बस यहाँ पे इनको आपको सॉल्व करना है। 9 दूनी 18, ये 20 आ गया, 20 दूनी 40 डिग्री। ठीक है, 9 दूनी 18, 20 ये 60 डिग्री है ना, और 9 दूनी 18 और ये 80 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो देखिए इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके तीनों कोणों का माप है 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। अब तीनों का अगर सम करें 40 प्लस 60 प्लस 80 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180 डिग्री आया है। आप चेक कर सकते हैं, ये 180 डिग्री होगा। ऐड करके देख लीजिए आप इनको। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लो। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसको नोट डाउन करेंगे साथ साथ और होमवर्क में वो करके लाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कि आप होमवर्क में करके लाएंगे। इसमें बोला गया है एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 खेलों में ही की थी। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी, प्रतिशत आपको बताना है। तो इसको होमवर्क में आप करके लाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया होगा, समझा होगा। तो बच्चों होमवर्क जरूर करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।